बात करें आज मीन्स दिसंबर के तीसरे हफ्ते के अंतिम दिन का बाजार 19 दिसंबर शुक्रवार के बाजार की फाइनली कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी हो गई। आज के बाजार की बात करने से पहले कि बाजार में आज का मोमेंट कैसा हो सकता है, हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले देखें तो यूएस मार्केट में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और यूएस मार्केट डॉव फ्यूचर नेस्डेक को देख लें, इनमें लगभग 400 अंकों की तेजी देखने को मिली है। हाँ, ऊपरी लेवल पर कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, परंतु एक अच्छी चीज रही है कि डॉव फ्यूचर फिर से 48,400 के ऊपर पहुंचा है और 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरी चीज देखें तो एक न्यूज आ रही है, इंडिया और ओमान के बीच में एक डील हुई है, उससे जुड़ी हुई, जो एक अच्छी डील है। आपको पता होगा कि आपको याद होगा ट्रंप ने किस तरीके से मनमानी करके टैरिफ प्लांट किया हुआ था भारत और दूसरे देशों पर भी। अब उस टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने ओमान के साथ सीईपीए साइन किया है। इस समझौते से इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सर्विसेज बढ़ेंगी। भारतीय सामान ओमान में लगभग ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। भारतीय 98% सामान ओमान में टैक्स ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज है और ये यूएस द्वारा लगाए गए टैरिफ डील के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत ही ताकतवर डील है। फिर बात करें डॉलर की। देखिए, डॉलर ने 2 दिन पहले ही इतना नया हाई बनाया और डॉलर 91 के पार जाकर पहुंच गया था। 91 के पार पहुंच गया, परंतु यहां से डॉलर में करेक्शन देखने को मिला है और डॉलर अब 90 के आसपास ट्रेड कर रहा, 90.20 के आसपास ट्रेड कर रहा। तो डॉलर में ये गिरावट, ये जो 80 पैसे की डॉलर में गिरावट देखने को मिली है या करेक्शन देखने को मिला है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आज और आने वाले दिनों में अगर डॉलर में और गिरावट देखने को मिलता है तो बाजार के लिए हो सकता है। एक और जिसकी बात हम पिछले बहुत दिनों से कर रहे हैं, एफ आई आई ने विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगातार बिकवाली की है और दिसंबर माह में भी लगातार बिकवाली किए जा रहे थे, जिसका क्रम 17 दिसंबर को टूटा और 17 दिसंबर को एफआईआई ने कैश सेगमेंट में लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। मींस नेट परचेज सेल्स डाटा पॉजिटिव रहा। 18 दिसंबर को भी एफआईआई ने खरीदारी की। मींस 18 दिसंबर को भी एफआईआई का नेट परचेज सेल्स डाटा पॉजिटिव रहा, लगभग 500 से 600 करोड़ का। देखिए, खरीदारी छोटी है एफआईआई की, परंतु ये ध्यान देना होगा कि एफआईआई ने पिछले 2 दिनों से बिकवाली बंद की है। छोटी ही सही, परंतु कम से कम बिकवाली तो बंद की है, खरीदारी तो चालू की है। अब ये देखना होगा कि एफआईआई ये खरीदारी कंटिन्यू करते हैं या फिर इस पर ब्रेक लगाते हैं। तो ये भी एक अहम पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आने वाले दिनों के लिए बाजार में। अब बात करते हैं सबसे पहले कल के बाजार की। देखिए, कल बाजार में क्या हुआ, डाउन साइड पर बाजार ओपन हुए, गैप डाउन पर ओपन हुए। उसके बाद बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद फिर से बाजार में करेक्शन देखने को मिला। बाजार ओपन हुए 25,764 पर, यही कल बाजार का ओपन प्राइस था। बाजार ओपन होने के बाद बाजार ने एक लो बनाया 25,726, मीन्स बाजार में गिरावट देखने को मिली। बाजार ने 25,750 को तोड़ा
ऐसा लगा कि अब बाजार 25700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ना तोड़ दे, परंतु फाइनली बाजार ने इसी लेवल से रिकवरी ली और लगभग एक अच्छी रिकवरी बोल सकते हैं। बाजार 25900 के पास जाकर पहुंच गया, परंतु बाजार में इस लेवल से गिरावट देखने को मिली। गिरावट के देखिए दो कारण थे। पहला कारण था कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से बाजार हाई पर टिक नहीं पा रहा है, हाई पर टिक नहीं पा रहा है। यहाँ देखिए बाजार ने हाई बनाया, फिर करेक्शन, बाजार ने हाई बनाया, फिर करेक्शन, बाजार फिर ऊपर पहुंचे, फिर करेक्शन, बाजार ऊपर पहुंचे और फिर करेक्शन, और लगभग ये आज भी दिखाई दिया, जिसके कारण ट्रेडर भी डरे हुए हैं। तो पहला तो बाजार में करेक्शन का कारण ये रहा। दूसरा और एक और इंपॉर्टेंट कारण रहा, आज कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी। और देखिए जब किसी भी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है ना, तो उस इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि लोग नेगेटिव ट्रेड लेना चालू कर देते हैं मोस्टली टाइम। और जब किसी इंडेक्स में बिकवाली दिखती है तो उसका असर सभी इंडेक्सों में पड़ता ही है। तो इस कारण से भी बाजार में ऊपरी लेवल से आज करेक्शन देखने को मिला। अब बाजार में आज क्या संभव है? देखिए बाजार में आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा तो होगा 25700 का। और आने वाले दिनों के लिए अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं मार्क कर देता हूं ये लेवल आने वाले दिनों के लिए 25700 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। परंतु यदि अभी भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको खरीदारी करने के लिए 25850 या 25900 के लेवल का इंतजार करना होगा। कोशिश कीजिए कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो बाजार में 25900 के ऊपर ही खरीदारी करें, क्योंकि 25900 के बाद ही बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट आएंगे। अगर आप बिकवाली करना चाहते हैं तो बाजार में आप फ्रेश बिकवाली 25700 के नीचे ही करें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और आने वाले दिनों के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि अगर बाजार आने वाले दिनों में 25750 इस लेवल को तोड़ता है तो बाजार की गिरावट और बढ़ेगी, और हो सकता है कि बाजार की गिरावट 25500 25300 तक पहुंच जाए। परंतु आज के लिए अगर बात करें तो आज ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। आज के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार में आज एक अच्छी, ना सही, परंतु आज बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। परंतु मेरा मानना है कि अगर आप बाजार में खरीदारी करना चाहते हैं तो बाजार में खरीदारी 25900 के ऊपर ही करें, या अगर बाजार में आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की न्यूज आ रही है, तो बाजार में आप 25850 के लेवल से भी खरीदारी करने का प्लान कर सकते हैं। बाजार में आज उम्मीद की जा रही है या उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार आज 25900 25950 और हो सकता है कि 26000 के भी लेवल को क्रॉस कर जाए। बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। देखिए मैं एक स्टॉक जो काफी दिनों से आपको बता रहा था, स्टॉक का नाम है मिडवेस्ट। मिडवेस्ट लिमिटेड। मिडवेस्ट लिमिटेड जब 1300 रुपए के रेंज पर ट्रेड कर रहे थे, तभी से मैंने आप लोगों को कहा था कि मिडवेस्ट पर नजर रखिए। आने वाले दिनों में मिडवेस्ट, आप पुराने वीडियो में जाकर देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि मिडवेस्ट 1400, 1500, 1600 तक के लेवल पर आ सकते हैं। फाइनली आज मिडवेस्ट 1540 के आसपास बंद हुआ है और मिडवेस्ट में आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है, और अच्छी तेजी देखने को मिली है, लगभग 8.5% की, 125 अंकों के आसपास की आज तेजी मिडवेस्ट में देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, या इन स्टॉक के बारे में आने वाले दिनों के लिए आप अपनी नजर बना के रखें, या इनसे जुड़े हुए न्यूज आप जरूर सर्च करें और उसके हिसाब से अपनी राय बनाएं। एक स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में जो भी हुआ,
उसके कारण इंडिगो दबाव में दिखे और इंडिगो में भारी गिरावट देखने को मिली। परंतु इंडिगो के लिए एक अच्छी न्यूज आई है। वो न्यूज आई है कि इंडिगो ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के मामले में एयर इंडिया ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है। एयर इंडिया ग्रुप में एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों एयरलाइंस आती है। अगर आप पैसेंजर के नंबर को देखें तो इंडिगो के पास जुलाई से सितंबर 2025 के तिमाही में इंडिगो ने 41.4 लाख इंटरनेशनल पैसेंजर्स को कैरी किया है, जबकि एयर इंडिया ग्रुप ने 41 लाख पैसेंजर्स को कैरी किया है। डिफरेंस बहुत छोटा है, परंतु फाइनली इंडिगो 6 साल बाद नंबर वन इंटरनेशनल सेगमेंट में नंबर वन की पोजीशन पर पहुंचा है। तो ये दूसरा स्टॉक है जिस पे नजर बना के रखनी चाहिए आपको। अशोक लीलैंड 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा। आज भी इस स्टॉक में 3-3.25% की तेजी देखने को मिली है। अशोक लीलैंड पर भी अपनी नजर बनाएं और अशोक लीलैंड से जुड़े हुए न्यूज की स्टडी जरूर करें या न्यूज पर अपनी नजर जरूर रखें। बीएसई के स्टॉक पर नजर जरूर रखनी चाहिए। रूबिकॉन रिसर्च, इस स्टॉक में भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए। तो ये 5 स्टॉक हैं जिन पर आने वाले दिनों में आपको जरूर नजर बनानी चाहिए, और आने वाले दिनों में इन स्टॉक से जुड़े हुए जितने भी न्यूज आपको मिलते हैं जरूर खोजना चाहिए, सर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी राय बनानी चाहिए।